में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जो है वो एक तीर से दो निशाने लगाते दिख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री भागलपुर पहुंचे हुए हैं और भागलपुर में अपने कार्यकर्ता और लोगों को जो है वो संबोधित भी किए। खासकर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री भागलपुर पहुंचकर एक तीर से दो निशाने कैसे लगाए, किस तरीके से अपने वोटरों को शाधने का प्रयास किए, कैसे नए वोटर जुड़े, इसमें भी उन्होंने इस बार के इस दौरा में बड़ी स्ट्रेटजी बनाई है। प्रधानमंत्री जो है वो भागलपुर जाने के लिए जो है वो पूर्णिया का रास्ता चुने। सबसे बड़ा सवाल यही पे कि आखिरकार प्रधानमंत्री को जब भागलपुर जाना था तो उन्होंने पूर्णिया का रास्ता ही क्यों चुना? वो पटना एयरपोर्ट से भी जा सकते थे, इसके अलावा खुद भागलपुर पहुंच सकते थे। भागलपुर जो है वो बड़ा शहर है और कई मायनों में खास भी माना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो पूर्णिया को चुने। खासकर ऐसा देखा जाता है दोस्तों कि सीमांचल के क्षेत्र में एनडीए खासकर भाजपा की उतनी पकड़ नहीं है जितनी की होनी चाहिए। चुनाव में जो है वो काफी कम सीटें वहां से जीत पाती है भाजपा। पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया की जो क्षेत्र है, यहाँ पे भाजपा को उतनी बढ़त नहीं मिलती है जितनी की मिलनी चाहिए। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो इन सभी क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है और यही कारण है कि भाजपा को यहाँ सीटें नहीं मिलती है। कई वर्षों से जो है वो कांग्रेस यहाँ की सीटें जीतती रही है, लेकिन इस बार के इस दौरे में प्रधानमंत्री ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री पूर्णिया पहुंचे, जाहिर सी बात है जब वो पूर्णिया पहुंचे तो वहां के सीमावर्ती जो क्षेत्र है, जो इलाके हैं, वहां पे उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा। इसके बाद जब भागलपुर पहुंचे तो भागलपुर के सटे जो अगल बगल के इलाके हैं, जो क्षेत्र है, वहां भी प्रधानमंत्री का प्रभाव खूब देखने को मिला। इसके साथ ही बता दें हम आपको कि अगर इन क्षेत्रों की बात करें तो सबसे अधिक किशनगंज में लगभग 70% मुस्लिम आबादी है। कटिहार, पूर्णिया और अररिया की बात करें तो लगभग यहाँ पे आबादी 43%, 42% और 38% है। अब ऐसे में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और प्रधानमंत्री इसी क्षेत्र से जो है वो वहां पहुंचे हुए हैं और एक तरह से माना जाता है कि इन वोटरों में जो है उत्साह भरने का भी प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भागलपुर में कई कार्यक्रम को संबोधित भी किए और बिहार वासियों को बड़ा सौगात दिए। अब देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है और माना जा रहा है कि एनडीए पूरी तरीके से जो है वो चुनावी मोड में थी। आज प्रधानमंत्री जब भागलपुर पहुंचे हुए थे तो वहां से उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना के 19वीं किस्त भी जारी की और कृषि क्षेत्र में देखिए तो प्रधानमंत्री लगातार जो है अपनी योजनाओं को जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं और कई वर्गों को खुश करने का भी प्रयास कर रहे हैं। अब जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री भागलपुर पहुंचे हैं पूर्णिया के रास्ते, तो ऐसे में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और इससे सटे और जो क्षेत्र हैं वहां पे भी इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या इस बार सीमांचल क्षेत्र के जो लोग हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो है, वहां पे भाजपा को बढ़त मिलती है? क्योंकि खासकर ऐसा देखा जाता है कि भाजपा को मुस्लिम विरोधी कहा जाता है। मुसलमानों का उतना समर्थन नहीं मिलता है जितना कि मिलना चाहिए। हालांकि भाजपा सबके साथ सबका विकास की बात लगातार करती है। इस सीमांचल के क्षेत्र में कांग्रेस जो है वो हमेशा से बढ़त बनाते रही है और इस बार कांग्रेस के गढ़ में मानिए तो प्रधानमंत्री ने बिहार चुनाव का जो है वो आगाज किया है, यहाँ से शंखनाद किया है। चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है देखना दिलचस्प होगा। क्या इस बार प्रधानमंत्री जो है वो मुस्लिम वोटरों में सेंधमारी कर पाएंगे या फिर हर विधानसभा चुनाव के भांति इस विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को मुस्लिम वोटरों से नदारद रहना होगा? आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। भागलपुर दौरा कितना खास है लोगों के लिए ये भी बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।